लर्निंग मार्केट में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। मंडे के लिए आने वाले वीक में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, उस सब का डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड देखिए क्या लग रहा है कि बुल रन क्या स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब एक बार डिस्कशन कर लेंगे। देखिए आज क्या हुआ मार्केट में, आज मार्केट इनफैक्ट रादर 2-3 दिनों का सोच के देखिए। मार्केट ने एक नेगेटिव टोन किस चीज़ पे लिया था? मार्केट ने एक नेगेटिव टोन लिया था कि ईरान वॉर फिर से स्टार्ट हो गया। क्या आज वॉर रुक गया है? ईरान वॉर के टाइम जब ये अनाउंसमेंट आया तभी मैंने एक रील में यही कहा था कि यार ये लोग ना सब मिलके ड्रामा कर रहे हैं, इनको खाली क्रूड ऑयल का प्राइस अप रखना है, इनका एक्चुअल वॉर फॉर कुछ भी नहीं चल रहा है, सब टाइम पास है। अभी भी करंट स्टेटस यही है, वॉर चल रहा है बट एक्चुअली में नहीं भी चल रहा है। तो दोनों चीज़ें एक संग हैं। चलो कोई नहीं, अपने को ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना है, वॉर से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ज़रा सोच के क्या करेंगे। बट इन रियलिटी अगर आप ये सोचने की कोशिश करो कि आज का हमारा मार्केट में ड्राइविंग फैक्टर क्या था बुलिश टोन के लिए? हमारे मार्केट में ड्राइविंग फैक्टर आज के डेट में क्या था कि आज मार्केट ने एक आपको इंडिकेशन दिया कि आईटी एंड बैंकिंग दोनों एक संग अगर पॉजिटिव हुए तो मार्केट्स किस तरह से बुलिश हो सकते हैं। देखो ढंग से आप कल टीसीएस के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट जैसा मैंने आपको बताया था, रिजल्ट्स में कोई दम नहीं था। मैंने ये वीडियो में टुवर्ड्स द एंड बोला भी है, जाके देखिएगा टीसीएस वाले रिजल्ट्स के वीडियो में। मैं बोला आपको 2-3 स्टोरी चिपकाई जाएंगी। पहली स्टोरी ये होगी वर्स्ट इज ओवर। सेकंड स्टोरी पता है क्या होगी कि देखो एआई रिलेटेड रेवेन्यू है 2 बिलियन का। जबकि एआई रिलेटेड रेवेन्यू मतलब क्या, एआई वाली कंपनीज के संग इन्होंने काम किया वही है, इनका खुद का एआई का तो कोई बिजनेस है नहीं। लेकिन नहीं, उस स्टोरी को बेचा जाएगा। और थर्ड स्टोरी क्या हो गई? थर्ड स्टोरी हो गई कि ईपीएस में ग्रोथ है। ऑल्दो 1% ऊपर ही जाके स्टॉक बंद हुआ है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर जाके बंद नहीं हुआ है। बट पॉइंट वही है कि मार्केट को जो इनिशियल किक चाहिए था ना, वो आईटी स्टॉक्स ने दे दिया, क्योंकि टीसीएस का ऐसा है तो इन्फी ज्यादा बेटर करेगा। और बाकी आगे चल के और मैं दिखाऊंगा कैलेंडर कब किसका रिजल्ट है। तो एविडेंटली ये दिखा समझ में आया कि हाँ चलो ठीक है, अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं या इसी तरह के रिजल्ट आने वाले हैं जो कि बेटर कहा जा सकता है। तो वो नैरेटिव ही चिपकाने की कोशिश की जा रही है। एंड वही नैरेटिव जो है ना, यही चिपका के एक सेंटिमेंट बनाया जा रहा है। चलो बन गया, कोई बात नहीं सेंटिमेंट। उस सेंटिमेंट का असर क्या पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग पॉजिटिव अपने अलग जगह चल रही है। सेकंड पॉजिटिविटी यहाँ पे ये चल रही है, तो दोनों जगह जब कोरिलेशन आप बिठाएंगे कि अगर आईटी और बैंकिंग दोनों ही पॉजिटिव चल रहा है, 60% निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है, तो बुल रन क्यों ना आए? तो अनलेस वीकेंड में कोई नेगेटिव न्यूज आए, मार्केट कोशिश करेगा बुलिश टोन बनाए रखने का। क्योंकि नेगेटिव न्यूज के बाद भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एकदम शार्प रैली आपको देके दिखाई। जब इस तरह की शार्प रैली आती है तो एक चीज से क्लैरिटी मिल जाती है। क्लैरिटी क्या मिल जाती है कि बॉस मूवमेंट आएगा और उस मूवमेंट को आपको प्ले करना है। दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। समझने की कोशिश करिए, ट्रेडिंग क्या है? मूवमेंट आएगा, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करनी है। मूवमेंट का अभी इंडियन मार्केट में ड्राइवर कौन रहेगा नेक्स्ट 10 दिन के लिए? सारे टॉप रिजल्ट्स जो रहेंगे वो ड्राइवर रहेंगे मार्केट के। आईटी कंपनी के केस में क्या हुआ है कि जून लास्ट ईयर का बेस बहुत नीचे है, उस बेस के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ठीक दिख रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी में भले ग्रोथ ना हो, लेकिन अर्निंग्स में ग्रोथ दिख जा रही है आईएनआर बेसिस पे। तो वो फिर क्या पॉजिटिव टोन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड वही चीज अभी दिखाई दे रही है। चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं रिजल्ट के टाइमलाइन क्या है, कैसे हैं, वो सब देख लेते हैं और उसके बाद अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। बहुत कुछ है डिस्कस करने को, बहुत सारी चीजें जान के रखने के लिए। ठीक है, सब जान के रखिएगा। स्क्रीन पे चलते हैं एक बार, आते हैं कि आज का डिस्कशन क्या था। बट उसके पहले मैं आपको ना लेके चलता हूँ अर्निंग्स कैलेंडर पे। देखिए आज कोई मेजर अर्निंग्स नहीं है। जैसे अगर हम नोटिस करें तो अर्निंग्स क्या है, ठीक है। आज के लिए अगर देखेंगे तो अर्निंग्स क्या है बेसिकली। देखिए कोई मेजर अर्निंग्स तो दिखाई नहीं दे रही है कल के लिए, ना आज के लिए कोई मेजर अर्निंग्स है। ठीक है, बट जैसे हम नेक्स्ट वीक करते हैं, ये तो एंड से चालू हो रहा है, बट 18 जुलाई को ही 5 मेजर बैंक के रिजल्ट्स हैं। एचडीएफसी, आईसीआई, आईसीआई, एक्सिस और कोटक एंड यस बैंक। इसका मतलब 19 को नहीं, 20 जुलाई को असर पड़ेगा बैंक निफ्टी पे इन पांचों बैंक्स के रिजल्ट्स का। बट जब हम नीचे जा रहे हैं थोड़ा सा, तो आप नोटिस करोगे कि 17 को अभी ये अनाउंस नहीं है, बट 16 को विप्रो का है।
ठीक है। आईटीसी होटल्स का लिखा है वो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का है, और किसका किसका है, और और तो क्या ही है, तो मतलब मेजर रिजल्ट्स अभी अभी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हम मतलब समझ रहे हैं ना कि नेक्स्ट वीक भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक ही रिजल्ट्स हैं। चलिए आते हैं कि देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। मैं लिखा था गिफ्ट निफ्टी इज अप, लेट्स सी, वेट फॉर प्री ओपन सेशन। प्री ओपन जितना ऊपर खुला, मैं लिखा पूरा दिन वेस्ट। मैंने लिखा था कि ये रेंज दे दिया था कि इसके ऊपर निकला तो ये चीज, और फिर उसके बाद अपर एंड मैंने अपडेट कर दिया। अपर एंड मैंने अपडेट कब करा? अपर एंड मैंने 9:18 पे अपडेट कर दिया। क्या अपडेट किया कि 24 220 57 8 77 650 ये अपर एंड रेजिस्टेंस का है। इसके मार्केट इसके पास अगर आ जाए तो बुकआउट कर लेना ही समझदारी होगी। अगर आप नोटिस करें वही चीज हुआ, 220 के पास आके रुक गया। और कोई ट्रेडर क्या कर सकता है, और कोई एनालिस्ट आपको क्या गाइड कर सकता है? इतना ऊपर मार्केट खुला है, बुलिश टोन चल रहा है, फिर भी मैंने बोला कि यही पॉइंट हर्डल का है, यहीं आके रुक जाएगा मार्केट। नोटिस करिए आप। फिर नीचे आया भी तो 160 पे वापस सपोर्ट लेके, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला लॉजिक है। ठीक है, तो 150 के ऊपर ब्रेकआउट था, तो वही 150 के आसपास आके सपोर्ट ले लिया, तो वहां से फिर से ऊपर और साइडवेज रह के 220 के पास जाके एंड कर दिया। निफ्टी बैंक का क्या देखेंगे तो वही 57,900 का डिस्कशन था हमारा, वहां ही रह गया, थोड़ा सा ऊपर टुवर्ड्स द एंड जाने की कोशिश कर रहा है, बट आपको ही पता है उसमें क्या ही इफेक्टिव आता है। और सेंसेक्स का भी यही था कि 650 के पास उसका हर्डल है, रहता ये 600 के पास, 650 के पास ही जाके हर्डल लेके अपना दिनचर्या एंड कर दिया। तो और कोई एनालिस्ट क्या गाइड करेगा ये बताइए मेरे को आप, मतलब मैं और क्या करूं? बट ठीक है, फिर भी लोगों को दुख तो रहेगा ही ना, तो वो उसका कोई उपाय नहीं है। मतलब मैं एक्चुअली मैं बताऊं आपको, मैं अपने पास बिठा के आपको ट्रेड करा दूं, ठीक है, सेम ट्रेड मैं लूंगा, सेम ट्रेड आप लेंगे, बट हो सकता है बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस, मैं इतना दिनों से ये चीज अपने को मार्केट में मैंने इतना लात खाए हैं कि वही सेम ट्रेड आप भी एंटर करें, मैं भी एंटर करूं, मेरी एंट्री अलग होगी, आपकी सॉरी मेरी एग्जिट अलग होगी, आपकी एग्जिट अलग होगी। ये गारंटी नहीं है कि मैं प्रॉफिट लूंगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरी एंट्री का लॉजिक मेरे हिसाब से होगा, आपकी एंट्री के हिसाब से आपका लॉजिक, और आपका एग्जिट अलग लॉजिक से, मेरा एग्जिट अलग लॉजिक से, यही चीज चलता रहेगा। ठीक है, तो बट एनीवेज कोई बात नहीं, अपना चलता रहेगा अभी डिस्कशन एंड ऑल। नेक्स्ट 3 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 3 दिन क्रिप्टो मार्केट ओपन रहेगा, एंड जो भी गैप अप गैप डाउन या जो भी चीज प्ले करनी है, सब आप कहाँ प्ले कर सकते हैं? क्रिप्टो मार्केट में प्ले कर सकते हैं। एक बार उसका डिस्कशन कर लेते हैं। बट इस ग्रुप का लिंक अगर किसी को चाहिए होगा तो लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उससे अकाउंट ओपन करिएगा। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से अकाउंट ओपन करना होगा आपको। फिर जब फर्स्ट एफएनओ ट्रेड आप कर लेंगे तो ग्रुप के लिंक के लिए मेल भेजिएगा टीम को, टीम क्रॉस चेक कर लेगी, उसके बाद आपको मेल भेज देगी ग्रुप के लिंक का। बट कंडीशन ये मोबाइल नंबर और अपना यूजर आईडी भेजिएगा, सो दैट टीम को मैच करने में इजी हो। बट आते हैं क्रिप्टो के लेवल्स पे। अच्छा, क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके ना एक चीज बता दूं, देखिए, जैसे इंडिया में आपने देखा होगा हजारों ब्रोकर्स हैं, राइट? बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। करेंटली इंडिया में सबसे अच्छा ब्रोकर क्या चल रहा है? डेल्टा एक्सचेंज। नेक्स्ट पे आता है कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स ने क्या है, टाइम टू टाइम ऑफर निकालते रहते हैं, तो उन्होंने अभी नैस्डैक फ्यूचर्स, एसएनपी फ्यूचर्स या ग्लोबल स्टॉक्स वगैरह के फ्यूचर्स पे 50% फीस ऑफ कर दिया है। एंड गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, एनजी, ये सब जो कमोडिटीज हैं उसकी फीस को 80% ऑफ कर दिया है। तो वहां पे ये अच्छा ऑफर चल रहा है। डेल्टा ने ऑफर क्या निकाल के रखा है? डेल्टा ने ऑफर ये निकाल के रखा है कि आप एंट्री करते हैं उस समय जो चार्जेस लग रहे हैं, अगर 30 मिनट्स के अंदर एग्जिट कर लेते हैं तो एग्जिट पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो इन्होंने स्कैल्पिंग का एक अच्छा ऑफर निकाल के रखा है। उधर उन लोगों ने जो ऑफर निकाल के, कॉइन स्विच ने क्या करके रखा है कि जो भी हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करेगा उसको 50% फीस ऑफ दे देगा। और जो अभी फोर्थ एक्सचेंज इंडिया में एंटर कर रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, कुछ लोग बोलेंगे सर बाइनेंस है, नहीं, आपकी दुनिया बहुत लिमिटेड है, ठीक है, कॉइन बेस है। लिस्टेड मार्केट कैप इसका 200 बिलियन का है। हमारे रिलायंस से बड़ी कंपनी है ये यूएस में। कॉइन बेस ने इंडिया में एंट्री बना ली है, और इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च कर दिए हैं। प्लस क्योंकि ये इंडिया में नए आए हैं, इन्होंने एक ट्रेडिंग कंपटीशन भी रखा है, और ट्रेडिंग कंपटीशन अभी चल रहा है, चैंपियनशिप कप ओपन है, ठीक है।
अभी करंट प्राइस पूल 50,000 का खोल के रखा है इन लोगों ने, जैसे-जैसे पूल बढ़ते जाएगा, अभी स्टार्टिंग पूल 50,000 का है, जैसे ही 556 मिलियन का वॉल्यूम इनका टोटल कंपनी लेवल पे पहुँच जाएगा, तो वो पूल 100K का हो जाएगा, टोटल पूल 350K तक जाता है, यानी कि नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ते जाएँगे। और 3 कैटेगरी में इनके ऑर्डर्स हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस में मिनी कूपर, रोलेक्स और न्यूयॉर्क विथ फैमिली जीतने का चांस है। नोशनल पीएनएल के बेसिस पे रोलेक्स, उसके बाद ओमेगा और उसके बाद सीधा $8K एज ए प्राइज मनी। परसेंटेज पीएल में क्या है, रोलेक्स, ओमेगा और $8K एज ए, ये तो टॉप 3-3 यूजर करके 9 कैटेगरी है जहां प्राइजेस जीते जा सकते हैं। अभी यहाँ यूजर्स कम है, इसमें जीतना, टॉप पे आना बहुत आसान है। अभी आप क्लियर हेडेड फर्ज देखो, अगर ये जो इनका टोटल वॉल्यूम कितना चल रहा है, 5.2 मिलियन का चल रहा है इनका रफली वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम अचीव करने के लिए खाली बस 10 बार बिटकॉइन बाई एंड सेल करना है, आप टॉप पे आ जाओगे। हाँ, नेचुरली ड्यूरिंग द पीरियड ये भी और करेंगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये मान लो क्वांटम फ्लिक जो 8 नंबर पे है, इनको $625 का अभी प्राइस मीनिंग मनी दिख रहा है। ये भाई साहब जहाँ पे हैं, ये वॉल्यूम अचीव करने में आपको क्या मिल रहा है? कोई मतलब आप सोचो, इतना कम वॉल्यूम जो कि 5 बिटकॉइन बाई सेल में हो जाएगा, उसमें कहाँ कितना कम मिल रहा है? और नोटिस करो सबके लिए कुछ ना, और इतना छोटा-छोटा $16,000-17,000 मतलब कि 10 इथेरियम बाई सेल में भी प्राइस मनी अवेलेबल है। ठीक है? सोचो अभी कितना ईज़ी है ये कॉम्पिटिशन में आपको ऊपर आना। एक बार पार्टिसिपेट करके देखो। मैंने एक स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, उस लिंक के थ्रू अगर आप जाएँगे, तो हमारे यूज़र्स को एक प्रायोरिटी एक्सेस मिला हुआ है। आप डायरेक्टली वहाँ जॉइन कर सकते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे ज़रूर ओपन कर लीजिएगा कॉइनबेस वाला अकाउंट। तो चारों एक्सचेंजेस इंडिया के हैं, चारों एक्सचेंजेस में अच्छे-अच्छे ऑफर चल रहे हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्रिप्टो का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, क्रिप्टो फीस। एक के बाद एक जैसे-जैसे एक्सचेंजेस आते जाएँगे ना, देखिएगा फीस कम होता जाएगा। यही सेम चीज़ इंडियन ब्रोकिंग में हुआ था एक ज़माने में। जब बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए, तो ब्रोकरेज ऑलमोस्ट ज़ीरो तक चला गया था, अभी धीरे-धीरे फिर से बढ़ने लगा है। तो वही सेम चीज़ इधर है, अब धीरे-धीरे फीस कम होने लगेगी। तो कोशिश करके देखिए, ठीक है? ट्राई करिए, क्या पता अचीव हो जाए, ठीक है? अभी भी 19 दिन बचे हुए हैं, ट्राई करके देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूँगा। एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? पहले बिटकॉइन के लेवल्स डिस्कस कर लें। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कल भी मैंने बताया ही था कि ये 64,400 तक ईज़ी मूव दे सकता है। अब देखिए क्लियर है यहाँ से। जब तक 64,000 के ऊपर बना हुआ है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए। 65,000 65,500 तक का डोर ओपन है इसमें, सोचना नहीं है ज़्यादा। डाउन साइड में 64 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 63,800 छोटा-सा मूव है। बट 63,800 के नीचे 63,400 63,000 तक का एक मूव आपको दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। 64,700 इसके ऊपर निकला 65,000 65,500 आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। बुलिश टोन में मार्केट चल रहा है, अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, बुलिश ट्रैजेक्टरी पकड़ लिया है मार्केट। एथेरियम बेचारा 18,000 पे 1800 पे अटका हुआ है, 1800 के ऊपर निकालता है तो 1825 26 फर्स्ट लेवल एंड 1780 के नीचे जाता है तो ही नेगेटिव बायस लीजिएगा। 1780 के नीचे जाता है तो 1760 1745 तक का मूवमेंट आपको मार्केट करता हुआ दिखा सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। 1800 के ऊपर निकलता है तो क्या करना है, 1825 एंड उसके ऊपर निकलता है तो फिर तो खुला आसमान वाला कहानी है, चलता जाएगा। सोलाना नीचे से रिकवरी करके अच्छा खासा ऊपर आ गया है, मार्क कर लीजिएगा इसमें 78.8 का लेवल। इसके ऊपर निकलता है तो ही बुलिश व्यू कुछ लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है? तो इसके ऊपर अभी चल ही रहा है, तो बुलिश व्यू में रखिए। 80 का जो हर्डल है, अगर ये ब्रीच करता है तो सीधा है 81 81.5 तक का टारगेट ओपन होगा। 78.8 इसके नीचे मार्केट टूटता है तो 77.8 77 तक मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद क्या देखना है अपने को, एक बार गोल्ड, सिल्वर वगैरह के लेवल देख लेते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स का अभी करंट जो कंडीशन चल रहा है, 4100 के पास चल रहा है। मेरा मानना है 4090 ये लेवल मार्क कर लीजिएगा। इसके ऊपर रहता है जब तक, तब तक बुलिश टोन है। 4130 इसके ऊपर निकलता है तो फ्रेश बुलिशनेस आ सकता है। बट 4090 इसके नीचे मार्केट टूटता है तो 4070 4050 तक का डोर आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? इसके लिए रेडी रहिए। गोल्ड हो गया। इसमें देखिए कितना जैसे ये ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है, तो टोकनाइज कमोडिटीज में हम जाते हैं। हमको सिल्वर चाहिए, सिल्वर का हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है? सिल्वर में क्या चल रहा है, 59.8। देखिए बेसिकली सिंपल सा रखिए इसको, जब तक 59 के ऊपर है बुलिश टोन इंटैक्ट है, ठीक है? ज्यादा इसमें कंफ्यूजन मत करिए। ये हो गया। ऑयल का भी फ्यूचर्स चल रहा है, बट ऑयल का परपेचुअल फ्यूचर्स नहीं है, एक्सपायरी बेस्ड फ्यूचर्स है जो कि 20 जुलाई को एक्सपायर हो रहा है। जैसे
अपना एमसीएक्स पे या सीएमई पे जो एक्सपायरी होती है उस तरह का चल रहा है। 73 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश बुलिशनेस आएगा, नहीं तो उसके पहले फ्रेश बुलिशनेस नहीं है। ठीक है? तो मैं डेल्टा का, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्विच और तीनों कॉइनबेस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए। और कॉइनबेस का तो मैंने चैंपियनशिप का बताया ही, बहुत ईज़ी है इसमें जीतना, ट्राई करके देखिए इसको। ठीक है? जो बड़े ट्रेडर्स हैं 2 4 10 ट्रेड मारेंगे इसमें वो जीत जाएँगे। ट्राई करके देखिए। चलिए, आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। कमिंग वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निफ्टी के लिए पहले चलते हैं। देखिए, सिंपल सा रखिएगा, एवरेज क्लोजिंग आई है 206 की, 240 का लेवल मार्क करके रखिएगा, 24,240। इसके बाद मार्केट निकलता है तो 24,400 तक का डोर ओपन है। मैं यहाँ से 160 पॉइंट्स का बात कर रहा हूँ सीधा। हाँ, 240 के ऊपर निकलेगा तो 320 जाके 320 से 300 तक एक बार थोड़ा-सा पीछे आके वापस से ऊपर शूट करने की कोशिश कर सकता है, वो एक चीज़ हो सकती है। बट क्लियर कट मूव है 24,400 तक का, क्योंकि एक बार ये 320 300 का ज़ोन पे पहुँचा, थोड़ा-सा रिट्रेस करेगा, फिर उसके बाद पूरा टान देगा ऊपर तक, क्लियर कट ज़ोन है। ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन 24,200 का प्रीमियम आपको दिखा रहा है कि इसमें रफली वही 210-212 पॉइंट के आसपास प्रीमियम है, तो कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है, मार्केट ठीक चल रहा है, चलने दीजिए उसको। आते हैं निफ्टी बैंक में, 57,900 मार्क कर लीजिए, 57,900 के नीचे मार्केट टूटता है तो 57,600, 57,400 तक मार्केट मूव कर सकता है। अपसाइड में 58,200 का लेवल मार्क कर लीजिए, 58,200 के ऊपर निकलता है तो 58,500 तक का ईज़ी मूव मिल सकता है मार्केट में। ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से अपना प्लान करिएगा, प्ले करिएगा। ठीक है? सेंसेक्स पे आते हैं। यार देखिए, सेंसेक्स का ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखिए, 77,400 ऊपर मार्क कर लीजिए एंड 77,650 ऊपर मार्क कर लीजिए। दोनों लेवल पे ध्यान रखिएगा। 77,650 इसके ऊपर निकलता है तो 78,000, 78,300 ये ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में 77,400 इसके नीचे मार्केट टूटता है 77,200, 77,000 तक मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें।